नमस्कार दोस्तों, मेरे हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा उपाध्याय। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और देखने में आसान लगते हैं, लेकिन कंफ्यूज बहुत करते हैं परीक्षाओं में। इसलिए हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला किन्हें कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के स्थान पर 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। अब 11 स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, और अंग अह को अयोग वह कहा जाता है। अब व्यंजन है क ख ग घ अंग च छ ज ट ठ ड त थ द न प फ ब म य र ल व श ख स ह छ त्र ज्ञ स्र ड ढ। अब क्या है, क से लेके म तक को वर्गों में बांटा गया है। क वाली लाइन क वर्ग, च वाली लाइन च वर्ग, ट वाली लाइन ट वर्ग, त वाली लाइन त वर्ग और प वाली प वर्ग। यहाँ एक कुल मिलाकर है 25। एक में 5 होते हैं, 25 हो गए। और 4 हैं य र ल व 29 और 4 हैं उसमें व्यंजन स ख स ह 33 और 4 हो गए संयुक्त व्यंजन 37 और 2 क्षिप्त व्यंजन हो गए 39 और 2 अयोग व 41। तो 11 स्वर और 41 व्यंजन हो गए हमारे। इसके बाद हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर व्यंजन। रचना के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। मूल व्यंजन क्या है? मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है, क से लेकर के ह तक। अब क से लेकर ह तक आप जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। पांचों वर्ग का 25 हो गया और ये और वो 25 4 29 और ये हो गया स ख स ह 29 4 33 और 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, जो कि अन्य व्यंजन के सहायता से मिलकर बनते हैं 4। क धन स बराबर 6, त धन र बराबर त्र, ज धन य बराबर ज्ञ, स धन र बराबर स्र। इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि 6 कैसे बनता है या त्र कैसे बनता है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम हवा बाहर आती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम हवा बाहर आती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? ग अरे क ग अंग, क ग अंग, इसी तरह का 5 वर्ग है। पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है? अल्प प्राण है। इनमें कम हवा बाहर आती है। उसका से क्या है? महाप्राण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर आती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन स ख स ह। अब प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है, दूसरा और चौथा। तो अल्प प्राण क्या है? क ग अंग, पहला, तीसरा, पांचवा, और उसमें जो 2 बचता है ख और घ, वो क्या है? महाप्राण है। और ये जो ऊष्म व्यंजन है स ख स ह, यह भी महाप्राण है। तो अगर कभी पूछ ले कि कितनी संख्या है महाप्राण की, तो ये हो गए प्रत्येक वर्ग से 5 वर्ग हैं, तो 2 2 अक्षर 10 और 4 14 महाप्राण वर्णों की संख्या हो गई। वर्णों की संख्या 14 और 4 संयुक्त व्यंजन है मेरे। 4 वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर आती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और उसमें व्यंजन 4 स ख स ह। अब प्रत्येक वर्ग के अंतिम या 5वें अक्षर को पंचमाक्षर भी कहते हैं। इनको हम अनुनासिक भी कहते हैं। अंग, इया, ड़, न, म, जो कि 5वें स्थान पर है। प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग है, कुल मिला के 5 वर्ग हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्या है? स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन। स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न पूछता है कि स्वर तंत्र के आधार पर कितने होते हैं या रचना के आधार पर कितने होते हैं। तो स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, सघोष, अघोष। अब सघोष क्या है? सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन को हम लोग कोमल वर्ग भी कहते हैं और य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि य और व का प्रयोग हम लोग ए और ओ के स्थान भी ओ के स्थान पर भी करते हैं, आपने देखा होगा। तो इन्हें कोमल वर्ग भी कहते हैं, य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा
तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है हमारा सघोष है। अब अघोष किसको कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तो सघोष ही है। तो जो बचता है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। और उसमें व्यंजन भी अघोष में आता है। उसमें व्यंजन क्या है आपका? श, ख, श, ह, चार, पहला और दूसरा, और ये चार जो उसमें व्यंजन है। इस प्रकार हमारे हमने देखा स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और रचना के आधार पर बंटवारा हुआ है। मूल संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन है 4, अल्प प्राण, महाप्राण, और प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो क्या पांचवा अक्षर स्वरतंत्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सघोष, अघोष। धन्यवाद।